ओम नमः शिवाय दोस्तों, मैं प्रियंका फिर से आप सबका अपने एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबको फिर से एक बार छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे ये अगले दिन सुबह का समय था। हम लोग लगभग 5 साढ़े 5 बजे यहाँ घाट पे आ गए थे। वही जो घाट हमने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था, जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ बगल के पार्क में इसका सारा अरेंजमेंट हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं और सब लोग जा रहे थे और घाट का दर्शन करके और आ रहे थे। तो क्योंकि यहाँ पे जो था वो भीड़ नहीं करनी थी कि जो भी व्रत करने वाले जो भी थे जेंट्स या लेडीज, वो आराम से आके इसमें इस जो पुल था उसके अंदर जा रहे थे और खड़े हो रहे थे पूरा अपने भगवान को प्रणाम करते हुए, उनका नमन करते हुए। क्योंकि टाइम पहले से ही लोग खड़े हो जाते हैं, घंटों घंटों तक लोग ऐसे मतलब उनके आराधना में खड़े रहते हैं। और टाइमिंग तो उनका जो एक रहता है, जैसे यहाँ का टाइमिंग था 6:26 या 6:36 करके उगने का, लेकिन लोग 5 बजे से ही इस जल में भगवान के आराधना में एकदम जुटे हुए थे और बाकी लोग देखने वाले अगल बगल से अपना देख रहे थे। पूरा अंधेरा ही था जब हम लोग गए थे यहाँ घाट पे। तो देख लीजिए इस पर्व का क्या महत्व है और कैसे मनाया जाता है और कितना कठिन से ये व्रत किया जाता है। तो हम लोग भी पहुँचे थे, ऐसे ही सेम चीज़ गांव में भी होता है। मतलब जो गांव जाते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, जाके पूजा आराधना। तो हम लोग पहुँचे थे और यहाँ पे हम लोग भी खड़े थे, पूजा देख रहे थे। क्योंकि वही था सुबह का टाइम जब सूर्योदय होगा और उसके बाद अर्घ दिया जाएगा। और अर्घ देने के लिए भी काफ़ी मात्रा में लोग खड़े थे। मतलब कह तो रही हूँ, जो करता है वो भी और जो नहीं करता है वो भी, सब लोग अर्घ दिलाने के लिए एकदम जुटे हुए थे कि जैसे सूर्योदय का समय होगा तो हम सब अर्घ दिलवाएंगे। तो अर्घ दिलवाया जाता है जैसे जल से, दूध से। तो दूध का भी अरेंजमेंट यहाँ बहुत किया हुआ था। सब मतलब छोटे छोटे गिलास में दूध ले लेके सब लोग एकदम खड़े थे कि जल्दी से सूर्योदय हो और सूर्य भगवान का दर्शन मिले और उसके बाद सब हम लोग अर्घ दें। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं उसी पुल में लोग मतलब नहा भी रहे थे, डुबकी लगा के 5 डुबकी लगा के नहा रहे थे। और मतलब ठंड भी थी, ऐसा नहीं था कि ठंड नहीं थी, हल्की ठंड भी लग रही थी। फिर भी लोग उस पानी के अंदर जाके और इतने उससे एकदम लगे पड़े थे और जुटे हुए थे सूर्य भगवान की आराधना में। तो जब हम लोग गए थे तब भी लोग खड़े थे और हमारे जाने के कितने देर के बाद हुआ था। और यहाँ का आज का जो मौसम भी था, देखिए अब टाइम हो रहा है तो यहाँ पे कथा भी पंडित जी सुनाए थे। और अब ये टाइम हो गया था तो सब लोग अपना अपना जो भी अर्घ देते हैं, ये बांस का वो सिपली हमारे यहाँ बोला जाता है, इसी में फल फ्रूट जो ठेकुआ बनता है वो सब डाल के और फिर मतलब अर्घ देते हैं पूरा घूम घूम के राउंड करके। देखिए यहाँ पे मैं भी जा रही हूँ अब अर्घ दिलाने भाभी को, कि वो वहाँ पे दूध रखा था और दूध से ही सब लोग जा के अर्घ दिला रहा था। और भाभी बोली आओ आप भी दे दो और बच्चों को बुलाओ। तो छोटा वाला तो नहीं गया क्योंकि इतनी भीड़ थी, इतने लोग, देख लीजिए सब लोग मतलब और अर्घ दिलवा रहे हैं। और ये नहीं है कि मतलब इनके घर के लोग ही यहाँ पे हैं और वो अर्घ दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं, नहीं, जो नहीं भी करते हैं वो भी दिलवा रहे थे।
यहाँ बेटा भी मेरा आ गया अर्घ दिलवाने, बड़ा वाला। ये देखिए, ये दूध से अर्घ दिलवा रहा है। तो जो जैसे कर पा रहा था यहाँ पे कर रहा था। और ये इसको पी, और ये हमारे गांव का नज़ारा है। तो गांव में भी वहाँ पे कोहरा जैसा छाया हुआ था, और दिल्ली में तो छाया था तो लोग कह रहे थे पॉल्यूशन है चलो, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उस दिन थोड़ा सूरज भगवान का भी होता है कि मतलब और दिन सही समय पे और अच्छे से उग जाएंगे, लेकिन इस दिन के लिए उनको भी मतलब एक वो रहता है कि जैसे स्पेशल दिन है उनका, तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो वो थोड़ा देर से उगेंगे, ऐसा कुछ होता है। लेकिन जो वही टाइमिंग रहता है कि हाँ इतने बज के इतने मिनट में निकल जाएंगे, तो लोग उतने बजे फिर अपना पूजा अर्घ जो देना रहता है वो देने लगते हैं। तो ये देखिए काफ़ी मात्रा में कितनी भीड़ है, मतलब हर जगह कहीं जहाँ भी देखिएगा वहाँ आपको इस व्रत पे भीड़ ही मिलेगी, क्योंकि वैसा ही होता है। यहाँ पे देखिए हमारे घर वाले सब लोग बैठे हुए हैं अर्घ देने के बाद आके, और लोग यहाँ पे जो ये छठी मैया जो सिर सोपता बोलते हैं हमारे यहाँ, ये बनी रहती हैं, तो वहाँ पे लोग अपना सेवते हैं। मतलब पहले के टाइम में तो बोला जाता था कि जैसे किसी किसी की मन्नत रहती थी तो वो रात भर घाट पे ही रहते थे। अभी भी लोग करते हैं कहीं कहीं। तो वो क्या है कि पूरा अरेंजमेंट होता था, और रात भर जैसे शाम को गए अर्घ देने, और उस समय से लेके पूरी रात फिर अगले दिन सुबह तक वो लोग अर्घ दे के ही आते थे। यहाँ पे देखिए ये मेरे ससुराल का है, तो यहाँ पे तो बस वही घर के सामने ही होता है पूजा, जो छोटा सा एक पोखरा जैसा बना के और पानी डाल के उसी में होता है। शुरू से ही ऐसे ही होता आया है, तो अब कोई चेंज नहीं करता, वैसे ही करता है। क्योंकि क्या है कि सब चीज़ों में मतलब बदलना और अलग से करना मतलब लोगों को सही नहीं लगता, कि पता नहीं क्यों। तो वो चीज़ वैसे ही होते आ रहा है, पूर्वजों के ज़माने से ऐसे ही लोग करते आ रहे हैं। हमारे ससुराल में तो ऐसा ही होता है। यहाँ पे मेरी सासू माँ की थी, ये देवर मेरे अर्घ दिलवा रहे हैं। यहाँ भी सब लोग जो था वो एक एक करके अर्घ दिलवाता है, और इस व्रत को मनाया जाता है। और काफ़ी मतलब अच्छे से ये व्रत होता है, और इस व्रत की बहुत महानता है, और सब लोग एकदम अच्छे से इस व्रत को मनाते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा जो व्रत है वो छठ महापर्व अब संपन्न हो जाएगा, और उसके बाद सबको प्रसाद वगैरह मिलेगा, क्योंकि अर्घ देने के बाद ही मिलता है। जिसके घर में बच्चे रहते हैं छोटे छोटे, इतने सारे फल फ्रूट और इतनी सारी ठेकुआ वगैरह देख के मतलब बच्चे एकदम खाने के लिए वो हो जाते हैं कि जल्दी से दे दो। लेकिन उनको मनाया जाता है कि नहीं, जब ये पूजा संपन्न हो जाएगा उसके बाद ही उनको मिलेगा। यहाँ पे मेरे ससुर जी देखिए अर्घ दिलवाते हुए, तो घर में जितने लोग रहते हैं सब दिलवाते हैं एक एक करके, और ऐसे व्रत को मनाया जाता है। तो ऐसे ये कठिन व्रत जो है वो 2-3 दिन का चलता है। देखिए मेरे घर का सबसे छोटा लड़का है, और ये देखिए कैसे दूध पी रहा है। ये ऐसे ही घूम घूम के दूध पीता है। तो मतलब ये नज़ारा ही इतना मनमोहक होता है कि मतलब अगर आप एक बार चले जाइएगा तो वहाँ से हटने का मन नहीं करेगा। कुछ इस तरह का लुभावना मतलब ये मोमेंट होता है कि मतलब एकदम जी करता है चुपचाप खड़े होकर देखते रहें कि मतलब क्या ये नज़ारा होता है। ऐसा कुछ अनुभव होता है कि मतलब मस्त कि और सब लोग मतलब सब लोगों की श्रद्धा होती है, सब लोग एकदम आके और पूरा इसमें लग के और इस व्रत त्यौहार को मनाते हैं। और फुल मतलब एक तरह से समझिए कि एकदम एक ड्यूटी सी लगी रहती है कि चलो अब ये हो गया, अब इसके बाद ये करना है। मतलब
एकदम आपको समय नहीं मिलेगा सोचने के लिए, इतना सारा इसमें काम होता है कि एक के बाद एक मतलब करना ही होता है ये पूरे 3-4 दिन। और यहाँ पे हम लोग प्रसाद वगैरह लेके और उसके बाद हम वापस आ रहे थे, क्योंकि बच्चों का उस दिन स्कूल खुला था, एक दिन पहले ही बंद था। तो पूजा भी हमने देख लिया था, तो इसीलिए जल्दी आ रहे थे कि चलो अब स्कूल भी जाना है। तो यहाँ पे देखिए भाभी प्रसाद दे रही हैं मुझे, और ये अगल बगल में जितने भी लोग खड़े हैं ये सब कोई मतलब जान पहचान का नहीं था, सब प्रसाद लेने के लिए और सिंदूर लगवाने के लिए आए हुए थे। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे फिर दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।